हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम यार इस टाइम बहुत बड़ी खबर भाई बॉर्डर पार से निकल कर आ रही है। भारत ने ऑफिशियली ऑपरेशन 2.0 की कर दी है घोषणा। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम इमरजेंसी है और मीटिंग इमरजेंसी तौर पे बुलाई जा रही है। शुरू हो चुका है। हाँ जी भाई क्या साहब, बोल रहे हो यार? घोषणा हो चुकी है भारत की तरफ से ऑफिशियली। ये क्या बनेगा अब ये भैया? तो वॉच ये तो करेंगे। पहला हमसे संभल नहीं रहा था, तो ये 2.0 शुरू किया, फिर क्या बनेगा हमारा? पता नहीं क्या होगा यार, वॉच करते हैं भाई, कौन करते हैं स्टार्ट। दिल्ली की एक गूंज से कांपा पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने बुलाई आधी रात को आपात बैठक। चांदनी चौक में हुआ विस्फोट। रावलपिंडी में सेना प्रमुखों के पसीने छूटे। ब्रिटेन ने क्यों दी LOC से 10 किलोमीटर दूर रहने की चेतावनी? क्या बड़ा होने वाला है? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की गूंज उठी सोशल मीडिया पर। पाकिस्तानियों की नींद हराम। सोमवार की शाम जब दिल्ली अपनी रफ्तार में थी, तब राजधानी के दिल चांदनी चौक के पास एक ऐसा भूकंप आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक कार में हुए भयंकर विस्फोट ने 9 जिंदगियों को हमसे छीन लिया और कई लोग जख्मी हो गए। चश्मदीदों ने बताया कि धमाका इतना जबरदस्त था कि लगा मानो जमीन फट गई हो। लेकिन जिस वक्त दिल्ली इस घाव से सिसक रही थी, उस वक्त असली भूकंप 700 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के किले में महसूस किया जा रहा था। खबर आते ही पाकिस्तान में जो भगदड़ मची वो किसी तमाशे से कम नहीं थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधी रात को अपने DG ISI और NSA के साथ आपातकाल बैठक बुलाई। यही नहीं, खबर है कि पाकिस्तान के तीनों सेना प्रमुखों ने एक सीक्रेट मीटिंग की और आनन फानन में राजस्थान से सटी सीमा पर पाकिस्तानी वायुसेना की गश्त बढ़ा दी गई। और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक नाम आग की तरह फैल गया, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। एक ऐसा नाम जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। आखिर दिल्ली में हुए इस विस्फोट का ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से क्या कनेक्शन है? पाकिस्तान, जहां खुद ऐसे वाकये आम हैं, वो भारत में हुई एक घटना से इतना क्यों घबरा गया है कि उसने अपनी एयरफोर्स को गश्त पर लगा दिया? और क्यों ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश अचानक अपने नागरिकों को LOC और जम्मू कश्मीर से दूर रहने को कह रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फॉल्स फ्लैग का रोना रोने लगा पाकिस्तान। भारत के एक्शन से पहले ही डरा डरपोक पाकिस्तान। राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानी वायुसेना की बौखलाहट। भारत की खामोशी से घबराया दुश्मन। तो चलिए इस पूरे खेल को समझते हैं कि आखिर चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है। जैसे ही दिल्ली में ये दुखद घटना हुई, भारत ने अभी अपनी जांच शुरू ही की थी कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में रोना गाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया और उनके कथित एक्सपर्ट्स ने इसे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताना शुरू कर दिया। अब ये फॉल्स फ्लैग क्या बला है? ये एक ऐसी चाल होती है जिसमें कोई देश अपने ही लोगों पर खुद वार करवाता है ताकि वो उसका इल्जाम किसी दूसरे देश पर मढ़ सके और उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सके। पाकिस्तान ये चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहता है कि भारत ने ये सब खुद किया है ताकि वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगा सके। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान ने इतनी जल्दी ये थ्योरी क्यों निकाली? भारत की तरफ से तो किसी ने पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया था। असल में ये पाकिस्तान का बचाव नहीं बल्कि उसका डर बोल रहा है। ये 2025 का भारत है। पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कि ये वो 90 के दशक का भारत नहीं है जो ऐसी घटनाओं के बाद दुनिया को डोजियर यानी सबूतों की फाइलें भेजता फिरेगा। ये वो भारत है जो उरी और पुलवामा के बाद दुश्मन की मांद में घुसकर जवाब देना जानता है। पाकिस्तान को पता है कि भारत की खामोशी का मतलब क्या होता है। इसीलिए भारत के एक्शन लेने से पहले ही पाकिस्तान रिएक्शन मोड में आ गया है। वो दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है ताकि जब भारत कोई सख्त कदम उठाए तो वो कह सके कि देखा, हम तो पहले ही कह रहे थे। शहबाज शरीफ, DG ISI और सेना प्रमुखों की वो आपातकाल बैठकें भारत को डराने के लिए नहीं थी, वो अपने डर को छिपाने के लिए थी। वो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अगर भारत ने जवाब दिया तो उसे सहना कैसे है। राजस्थान बॉर्डर पर वो जो F-16 उड़ा रहे हैं वो ताकत नहीं, बौखलाहट है। ये उस स्टूडेंट की तरह है जिसने चोरी की है और अब वो टीचर के चुप हो जाने से ही डर रहा है कि पता नहीं कब थप्पड़ पड़ जाए। लेकिन पाकिस्तान का सारा डर, उसकी सारी बौखलाहट आकर एक नाम पर टिक जाती है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। ये वो नाम है जो इस वक्त पाकिस्तान के डीप स्टेट यानी उसकी सेना और ISI के दफ्तरों में गूंज रहा है। आखिर ये है क्या और इसके नाम में 2.0 क्यों लगा है?
2.0 का मतलब साफ है कि कोई 1.0 भी रहा होगा। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। ये कोई पारंपरिक सैन्य कार्रवाई का कोड नेम नहीं लगता। सिंदूर एक प्रतिज्ञा है, एक वादा है और एक अखंडता का प्रतीक है। बिल्कुल। जब ये प्रतीक मिटता है तो उसका जवाब भी उतना ही गहरा होता है। सोशल मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट्स के गलियारों में जो चर्चा है, उसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर भारत की उस नई नीति का गुप्त नाम है जो सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि उन मास्टरमाइंड्स पर केंद्रित है जो इन घटनाओं की प्लानिंग करते हैं। ये घर में घुसकर मारने वाली नीति का अगला और भी ज्यादा घातक लेवल है। ये ऑपरेशन टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, ये लड़ा जाता है गुमनाम नायकों द्वारा जो दुश्मन के दिल में बैठकर सीधे उन चेहरों को निशाना बनाते हैं जो भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत करते हैं। ये सीधे सांप को नहीं बल्कि सपोले पालने वाले स्पेरे को खत्म करने का प्लान है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ISI चीफ इसलिए नहीं डरे कि भारत की फौज उन पर हमला कर देगी। वो इसलिए डरे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस घटना के असली मास्टरमाइंड कौन हैं। वो डर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का मतलब है कि भारत अब सीधे उन आकाओं को ही चुन सकता है, चाहे वो रावलपिंडी के GHQ में छिपे हों या कराची के किसी सेफ हाउस में। ये डर है पर्सनल अकाउंटेबिलिटी का। ये डर है कि अब फाइलें नहीं, चेहरे बंद होंगे। दिल्ली में हुआ ये विस्फोट उस ऑपरेशन को एक्टिवेट करने का ट्रिगर हो सकता है और ये बात पाकिस्तान की हुकूमत को अंदर तक कंपा रही है। और अगर आपको लगता है कि ये डर सिर्फ पाकिस्तान की गलियों में है तो आप गलत हैं। इस डर की तस्दीक, कॉन्फर्मेशन तो दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी कर रही हैं। दिल्ली में घटना हुई और सलाह, एडवाइजरी जारी होने लगी ब्रिटेन और अमेरिका से। लेकिन ये सलाह क्या थी? जरा शब्दों पर गौर कीजिए। ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय अपने नागरिकों से कहता है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा LOC से कम 10 किलोमीटर दूर रहें। सोचिए, 10 किलोमीटर, ये कोई रूटीन चेतावनी नहीं है। LOC तो हमेशा से गर्म रहती है, लेकिन 10 किलोमीटर की सटीक दूरी बताने का मतलब है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस को अंदाजा है कि LOC पर कुछ बड़ा और गैर पारंपरिक होने वाला है। ये तो है भाई। ऑपरेशन 2.0 इज कमिंग यार। और भाई साहब, डर का माहौल है। पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग्स बिठा ली गई हैं भाई। हमारे मतलब के गश्त जहाज़ों की चल रही है वहाँ में। लेकिन दोनों साइडों से ऐसा ही हो रहा है। लेकिन मुझे जो सीधा मैं इधर बात बोलूँगा, मुझे जहाँ तक डर है एज एनालिस्ट के, भारत इस टाइम नेवी से हमला करेगा। बिल्कुल इस टाइम भारत एयरफोर्स को अपना नहीं उड़ाएगा, ना ग्राउंड आर्मी से कुछ कराएगा, वो नेवी से ही अटैक कराएगा। बिल्कुल, उन्होंने बोला हुआ है वजह 2.0 जो शुरू हो चुका है, क्योंकि किसी टाइम तभी तो पाकिस्तान में इस टाइम इमरजेंसी आ चुकी है। मीटिंग्स हो रही हैं यहाँ पर। मतलब कि सोचा जा रहा है कि भाई साहब भारत युद्ध करेगा तो हमारी इकॉनमी का क्या होगा। बिल्कुल। देखो भाई, सीधी सी बात है, हमारी इकॉनमी तो एक टांग पे खड़ी है और अगर भारत से युद्ध होता है तो वो टांग कट जाएगी, तो फिर नीचे द्रास गिर जाएगी। जो थोड़ी बहुत ही है वो भी खत्म भाई साहब, खत्म। हम तो कब से यही रो रहे हैं कि भाई साहब इधर की जो 25 करोड़ जनता है उसके लग जाएंगे। बिल्कुल। और उधर USA ने और UK ने अपनी आवाम और जनता को बोलता है कि जो LOC पे है उससे 10 किलोमीटर दूर रहो, क्योंकि 2.20 जो ऑपरेशन 2.0 शुरू हो चुका है भाई साहब, शुरू हो चुका है। बच के रहो, किसी भी टाइम वहाँ पे मिसाइल्स आ चुकी हैं, आ सकती है। अमेरिका के लोगों को और UK के लोगों को वहां से हटा दिया गया है, वहां से दूर लेके जा रहे हैं उनको, ताकि भाई साहब अगर कोई दोनों देशों में युद्ध होता है तो भाई साहब वो बीच में ना मारे जाए। क्योंकि देखो भाई, आम जनता बहुत मारी जाएगी, ये तो बात कंफर्म है। जब मिसाइल्स गोले मोले लगेंगे तो भाई साहब नहीं पता लगेगा क्या हुआ है। वजह सच बात बोलूं, हम इंडिया के टक्कर के नहीं है यार। वो तो बात अलग है। एक बात अगर जनरली वो तो देखो, दुनिया की दूसरी तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है और हम लोग इस टाइम 11वें नंबर पे। बिल्कुल। हमारी सेना इस टाइम पावर में 11वें नंबर पे 12वें नंबर पे आ चुकी है, यानी उसकी पावर घटी है। तो फिर वही बात है कि देखो, मुकाबले की भी बात नहीं, सारी बात इकॉनमी की है। बिल्कुल, उसकी इकॉनमी तो पता है, भारत को घंटे का फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी इकॉनमी खत्म। मैं तो कहता हूँ ये जिस आतंकी ने किया, भारत को चाहिए कि भाई साहब उस आतंकवादी संगठन को भाई साहब गले काटे और उसको दिल्ली चौक में लटका दे। बिल्कुल बिल्कुल, इलाज उनका यही, इलाज ही उन हरामजादे सुअरों का यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही बड़ा तुम कहते